नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय कहावतें एवं लोकोक्ति लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ करके लाभ उठाएं। चलते हैं कहावतें एवं लोकोक्ति अध्याय की ओर। कहावतें किसे कहते हैं या लोकोक्ति किसे कहते हैं? बच्चों, लोकोक्ति और कहावतें दोनों एक ही चीज है। यहाँ लिखी हुई है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। कहावत शब्द कथावत से बना है। कहावत शब्द कथावत से बना है क्योंकि इनका प्रचलन किसी कथा या कहानी में निहित सत्य के आधार पर हुआ। इनका प्रयोग वाक्य को अधिक युक्ति संगत, प्रभावशाली एवं प्रामाणिक बना देता है। यानी कि जहाँ हम कहावतें यानी लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य को क्या करती है? अधिक युक्ति संगत, प्रभावशाली एवं प्रामाणिक बना देता है। कहावत लोक में सूत्र के रूप में प्रचलित होती रहती है। कहावतें लोक में मतलब आदमियों के बीच में एक सूत्र के रूप में प्रचलित रहती है। इसी कारण वह लोक की उक्ति अर्थात लोकोक्ति कहलाती है। यहाँ तक समझ गए? आगे चलते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग एवं प्रभाव बहुत कुछ समान होते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग और प्रभाव बहुत कुछ एक जैसा होता है। इसी कारण अनेक व्यक्ति इन दोनों के मध्य अंतर नहीं कर पाते और क्या करते हैं? एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात कहावत के स्थान पर मुहावरा का प्रयोग कर देते हैं, कहीं कहीं मुहावरा की जगह पर लोकोक्ति का प्रयोग कर देते हैं। मुहावरा और कथावत यानी कि लोकोक्ति, इसके मध्य मुख्य अंतर यह होता है कि मुहावरा किसी वाक्य का अंश होता है और अलग से उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। अर्थात मुहावरा वाक्य में रहकर ही अपने अर्थ के चमत्कार को प्रकट करता है, परंतु लोकोक्ति स्वतः पूर्ण रहती है। लोकोक्ति स्वतः पूर्ण रहती है और वह अलग से भी अपने साथ विशेष अर्थ अथवा संकेत को वहन करती है। ये बात है। तो देखते हैं आगे। यहाँ है मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग, किंतु कथावतें किसी कहानी अथवा चिरंतन सत्य से संबंधित हुआ करती। समझे फिर से? मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग है, किंतु कथावतें किसी कहानी अथवा चिरंतन सत्य से संबंधित हुआ करती है। इनका प्रयोग विषय को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मुहावरा केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग विषय को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार सारांश के रूप में कहावतें लोकोक्तियों का स्वतंत्र फल होता है। ये साधन और साध्य दोनों होती है, परंतु मुहावरे केवल कथन की शैली के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब चलते हैं हम कहावतें यानी लोकोक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। इसे हम लोग समझें। देखिए, एक नंबर में है, यहाँ कुछ कहावतें दी जा रही है। प्रत्येक के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। नंबर 1 में है, अज्जल गगरी छलकत जाए। अज्जल गगरी छलकत जाए, इसका ऑप्शन है ए नंबर में संभल कर ना चलना। दूसरा है थोड़े पानी का बुगला होना। जिसमें अल्पज्ञ अथवा सामान्य संपत्ति वाला व्यक्ति द्वारा गर्व प्रदर्शन करना।
और डी है अपनी छोटी सी बात की भी प्रशंसा करना। अज्जल गगरी छलकत जाए। इसका सही जवाब आप लोग खोजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक का सही जवाब खोजेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पज्ञ अथवा सामान्य संपत्ति वाले व्यक्ति द्वारा खुशी प्रदान करना, गर्व प्रदर्शन करना। दूसरा है किसी की आई मुझको आ जाए। किसी की आई मुझको आ जाए, ये लोकोक्ति है। इसका ऑप्शन है ए नंबर में, कसाई के कोसे पर मर जाए, जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, सीम है आप मरे जग प्रलय हुई, डीम है दूसरे की बला मेरे ऊपर आ जाए। दूसरे की बला मेरे ऊपर आ जाए। इसका सही जवाब आप लोग झूठ ढूंढे। किसी का आई मुझको आ जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे की बला मेरे ऊपर आ जाए। दूसरे की बला मेरे ऊपर आ जाए। चलिए 3 में है आए थे हरि भजन को आटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को आटन लगे कपास। इसका ऑप्शन है ए में, साधुओं की संगति छोड़ देना, ये तो गलत है। 2 में है भक्ति छोड़कर दुकानदारी करने लगना, ये भी नहीं होगा। सी में है वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, डी में अनावश्यक कार्य करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरि भजन को आटन लगे कपास। इसका सही जवाब यही हो जाएगा वांछित कार्य, यानी जिस कार्य के लिए आप गए हुए हैं उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग गए। 4 में देखिए कितना अच्छा है, तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात। इसका क्या होगा? एम है पैरों पर चढ़कर खेले जाने वाला खेल, ये नहीं होगा। बी में है एक से एक बढ़कर चालाक होना। सी में चोरी करने के बाद पकड़ाई में न आने का प्रयत्न करना, ये नहीं होगा। जैसे को तैसा फल चखना, ये नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा एक से बढ़कर एक चालाक बना। 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 5 में है पाव भर चून पुल पर रसोई। पाव भर चून पुल पर रसोई। इसका देखते हैं। ए में अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना, बी में थोड़ी चीज को बहुत समझना, सी में अपनी चीज की बर्बादी करना, डी में सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्ति को निमंत्रित कर देना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीमित साधन, कम साधन है फिर भी बहुत सारे व्यक्ति को आप आमंत्रित कर दिए, इसी कहते हैं पावर जून पुल पर रसोई। चलिए 6 नंबर देखते हैं, और ये 6 नंबर में है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना। इसका एम ऑप्शन है ठलवा व्यक्ति केवल बातें करता है। बीम है खाली चना घुंघरू की आवाज करता है। सी में बोलने से व्यक्ति की आवाज वास्तविकता का पता लग जाता है। डी में अल्पज्ञ व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है। इसका सही जवाब खोजना है, ध्यान दीजिए। 6 का क्या होगा? थोथा चना बाजे घना, मतलब क्या? अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है। अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है। 7 में देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एम है असली वस्तु दिखा करके नकली वस्तु देना। बीम है नंबर 2 का व्यापार करना। सी में दोहरा व्यवहार करना। डी में मीठी मीठी बातें बनाकर किसी को धोखा देना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरा व्यवहार करना। दोहरा व्यवहार करना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 में ना सावन सूखा ना भादो हरा। ना सावन सूखा ना भादो हरा, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ खोजना है।
एक में है सदैव एक सा रहना, बी में मुंह पर मन के भाव न आने देना, सी में है अस्थिर चित्त रखना, और डी में सुख दुख से परे रहना। ध्यान से सोचना है, समझना और इसका आंसर देना। 8 का क्या हो जाएगा देखें। ना सावन सूखा ना भादो हरा, यानी एक सदैव एक सा रहना। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर में है अंधी पीसे कुत्ते खाए। अंधी पीसे कुत्ते खाए, यानी ए में है अपना माल लुटाना, ये नहीं होगा। बी में व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाना, सी में असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ होता है। डी में क्या है बेहिसाब काम करना। अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए, इसका सही जवाब ढूंढना है। क्या हो जाएगा, अपना माल उठाना नहीं होगा, व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाना ये भी नहीं होगा, बेहिसाब काम करना ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ होता है, इसीलिए हमें सावधानी से काम करना चाहिए। 10 में नई नाइन बांस का नहीं ना, नई घोषण उपलों का तकिया। नई नाइन बांस का नहना या नई घोषण उपलों का तकिया, इसका सही जवाब खोजना है। एक में है नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब तरह का व्यवहार करना, बी में है अनारीपन या मूर्खता का काम करना, सी में अनुभवहीन व्यक्ति सदैव गलत काम करता है, डी में नया कारीगर अपना रोब जमाने के लिए प्रायः गलत कार्य या गलत काम कर बैठता है। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 का सही जवाब देखना है। नई नाइन बांस का नैना, यानी कि नई अगर शौक है उसको पूरा करने के लिए हम लोग अजीब तरह के व्यवहार करते हैं, अर्थात 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एम है बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता, ये तो होगा ना। चलिए बी में कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना या शर्त रख देना, सी है बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है, और डी में है बड़े घर की लड़कियां नखरेपन होते हैं। इसका सही जवाब खोजना है। 11 का क्या हो जाएगा, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अर्थात इसका सही जवाब होगा कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना, यानी शर्त रख देना। इतना बड़ा शर्त रख देना वह संभव ही नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं। ये 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये है। ए नंबर में बहुत धीमी गति से काम करना, बी में है बहुत धीमी गति से चलना, सी में अधिक समय में कम काम करना, डी में हरामखोरी। 9 दिन चले 2.5 कोस, कितना आसान है, अच्छा भी लगता है। इसका सही जवाब खोज देना है। इसका मतलब हो जाएगा बहुत धीमी गति से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस। 13 में है आपो न जावे सासुरे औरन को सुख दे। आपो न जावे सासुरे औरन को सुख दे। एम है स्वयं कोई काम न करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना। बी में दूसरों को उपदेश देना। सी में किसी काम का आदमी ना होना। डी में अपने पिता के घर रहने वाली स्त्री। इसका अर्थ खोजें। आपो न जावे सासुरे औरन को सुख देत, क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसका हो जाएगा स्वयं कोई काम ना करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना।
आपो न जावे सासुरे औरन को सुख दे। 14 है आम खाने या पेड़ गिनने। आम खाने या पेड़ गिनने। एम है व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। बी में बगीचे में जाकर आमों पर नजर रखनी चाहिए। सी में अपने काम से काम रखना। डी में अपना काम तत्काल समाप्त कर देना। ये ऑप्शन है और 14 का सही जवाब खोजना है आप लोगों को। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा देखें, आम खाने या पेड़ गिनने, यानी कि व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करनी चाहिए। व्यर्थ की बात ना करके केवल अपने मतलब की बात करनी चाहिए। चलते हैं आगे लेते हैं। पंद्रह होगा ऊंट मक्के की ओर भागता है। ऊंट मक्के की ओर भागता है। एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ खोजना है। ए में है अपने मतलब को गांठना पशु ही जानते हैं। बी में है अपने अभिष्ट को सही प्राप्त करना। सी में पशु भी घर की यादें करते हैं और अपनी जन्मभूमि से प्राय सभी प्रेम करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊंट मक्के की ओर भागता है, पशु भी घर की यादें करते हैं। इस बार जो सही जवाब हो जाएगा। 16 है एक तवे रोटी, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। इसका ऑप्शन है खाने से मतलब रोटियों की बनावट का हिसाब लगाना व्यर्थ। भोजन की सामग्री में दोष बताना। सी में सभी लगभग एक से होना। डी में भोजन में छूट की बात करना। 16 का सही जवाब खोजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सभी लगभग एक से होना। सभी लगभग एक से होना। चलिए आगे देखते हैं। ये है खरबूजे को देखकर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ए नंबर में पड़ोस का असर ही पड़ता ही है। बी में समूह में सब लोग परस्पर समान व्यवहार करते हैं। डी में एक खेत के सब खरबूजे समान होते हैं। डी में एक दूसरे की नकल या स्पर्धा करना। इसका सही जवाब हो जाएगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी पड़ोस का असर पड़ता ही है। पड़ोस का असर पड़ता ही है। 18 में बहुत अच्छा है, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए। गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए। वो लोग गांव समाज में कहते हैं खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, लेकिन इसका सही लोकोक्ति है गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए। इसका सही जवाब खोजना है आप लोगों को। एक ऑप्शन है जानवर पालने के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। बी है जीवन में अनेक असंगत घटनाएं होती रहती है। सी है अन्याय करना और डी में अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को दिया जाए। इसका आंसर आप लोग खोजे होंगे। देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, गधा खेत का जुल्हा पीटा जाए। इसका सही हो जाएगा अपराध कोई करे और दंड किसी को दिया जाए। 19 में है इमली के पात पर बारात का डेरा। इमली के पात पर बारात का डेरा। एम है कमाल दिखाना। बेम है साधन थोड़े बातें बड़ी। सी असंभव बात। डेम अत्यंत कंजूस होना। इमली के पात पर बारात का डेरा। इसका सही जवाब खोज के बताना है। इसका क्या होगा आंसर, इमली के पात पर बारात का डेरा, ये कभी संभव नहीं है, अर्थात ये असंभव बात हो जाएगी। 20 में कनक धतूरे 100 कहत गहनो गढ़ो न जात। कनक धतूरे 100 कहत गहनो गढ़ो न जात, यानी एम है नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता। ये बात है। भीम है संसार
काम चाहता है नाम नहीं। सी में किसी के समान नाम रख देने से उसके समान सम्मान नहीं मिलता है। दिन धतुरा की सोने की तरह उपयोग नहीं किया जाता है। 20 का आंसर ढूंढा जाए। 20 का क्या हो जाएगा? कनक धतुरे सौ कहत गहनो गढ़ो न जाए, यानी नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता है। नाम कितना भी अच्छा रख दें, अगर काम सही नहीं रहेगा तो उसका नाम नहीं चल सकता। चलिए 21 नंबर चलते हैं। यह है 21 में बहुत अच्छा लोकोक्ति है। लिखा है, घी खाए बाप ने सूंघो मेरे हाथ। घी खाए बाप ने सूंघो मेरे हाथ, यानी पिता की संपत्ति का अधिकारी होना। एम है। बी में दूसरों के श्रेष्ठ कार्य का स्वयं श्रेय लेना। सी में पिता के नाम पर यश कमाना। डी में पिता के अपराध के लिए खुद को दोषी मानना। ये तो कोई नहीं करेगा, डी नहीं होगा। 21 का सही जवाब देखा जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों के श्रेष्ठ कार्य का स्वयं श्रेय लेना। काम कोई करता है, उसका श्रेय दूसरा ले लेता। तो घी खाए बाप ने सूंघो मेरे हाथ। 22 में हाथ कंगन को आरसी किया। बहुत अच्छा लगता है, हाथ कंगन को आरसी किया। एक में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बी में सुंदर स्त्री को आभूषण की आवश्यकता नहीं। डी में विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं। और डी में न नकद न तेरा उधार। हाथ कंगन को आरसी किया, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो इसमें होनहार विद्वान के होत चिकने पात। होनहार विद्वान के होत चिकने पात। एक सही ऑप्शन है। महान बनने वाला व्यक्तियों के गुण पालने में, यानी कि बचपन में ही नजर आने लगते हैं। यहाँ बी होगा। बी में चिकने पत्ते वाले पौधे अच्छी नस्ल के होते हैं, नहीं। सी में अच्छे पौधे की पहचान उनके चिकने पत्तों से की जाती है, नहीं। डी में चिकने पत्ते वाले पौधे सबको अच्छे लगते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण यानी कि बचपन में ही नजर आने लगते हैं। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसका 23 का सही जवाब आप लोगों के सामने ये है। चलते हैं आगे। 24 नंबर प्रश्न लेते हैं। चौबीस है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी 1 नंबर में है, कल्पना करने मात्र से सब काम संभव। बी में हिम्मत न हारने वाले की जीत होती। सी में हतोत्साहित होने पर सफलता और निरंतर उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले की सफलता मिलती। डी में काम के समय जैसी मन स्थिति होती है वैसा ही परिणाम होता है। 24 का आंसर ढूंढेंगे। 24 का क्या हो जाएगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि हतोत्साहित होने पर असफलता और निरंतर उत्साहपूर्वक कार्य करने वाले की सफलता मिलती है। एक बार हार गए तो कोई बात नहीं, बार बार प्रयास करने के बाद निश्चित ही सफल हो जाते हैं। इसका सही यही होगा। कहा भी जाता है, हिम्मत न हारो विसारो न हरिनाम। असफलता सफलता की कुंजी है। असफलता सफलता कुंजी। जितनी बार हम असफल होंगे अगला बार उतनी ही अच्छा तरह से सफल हो जाएंगे। 25 में, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ये में फारसी पढ़ लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है, यानी शिक्षित होकर बेकार रहना। योग्यता होते व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर के कार्य करना।
26 में है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका क्या होगा? ए नंबर में सीमित सामर्थ्य होना, बी में कूप मंडूक होना, सी में लकीर का फकीर होना, डी में सीमित ज्ञान होना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका सही जवाब खोजना है। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का आंसर देखना है। सीमित सामर्थ्य होना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सीमित सामर्थ्य होना। चलिए आगे चलते हैं। यह है तेल देखो तेल की धार देखो, ये तेल देखो तेल की धार देखो, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ खोजना है आप लोगों को। ए नंबर ऑप्शन है तेल के फैलने पर उसकी धार की दिशा देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। बी में रुख पहचानना, सी में काम करते समय उसकी पहचान करना, डी में तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना। इसका सही जवाब हो जाएगा रुख पहचानना। तेल देखो तेल की धार देखो अर्थात रुख पहचानना। डी में अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख यानी अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरों की वस्तु का उपयोग करना। बी में मुफ्त की वस्तु का प्रयोग करना, सी में दूसरों की वस्तु का दर्द न होना, और डी में पराई वस्तु में स्वाद आता है, पराई वस्तु में स्वाद आता है। 28 का सही जवाब खोजना है। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा देखना। देखिए अपना रख पराया चख यानी कि अपनी वस्तु की रक्षा करता है और दूसरों की वस्तु का उपयोग करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 में कूद कूद मछली बगुले को खाए, कूद कूद मछली बगुले को खाए यानी के में कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे। बी में फुर्तीला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, सी में विपरीतकारी होना, और डी में अपने गले में कुत्ता शेर होता है। मछली कभी बगुले को खा सकता है? नहीं खा सकता, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी होगा विपरीतकारी होना। 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे लेंगे। अब 30 है घी का लड्डू टेढ़ा वाला, ये ऑप्शन है घी का लड्डू टेढ़ा वाला। घी का लड्डू टेढ़ा वाला यानी घी का हर सामान स्वादिष्ट होता है, ऐसा बात नहीं। बी में लड्डू सदैव स्वादिष्ट लगता है, सी में बढ़िया माल से तैयार की हुई वस्तु सदैव अच्छी होती है, डी में काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है। ये बिल्कुल सही बैठता है। काम की वस्तु कितना ही खराब दिखता हो लेकिन वह ठीक समझी जाती है, इसलिए कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा वाला। 31 है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एम है ऑप्शन मोर एकांत में नाचता है, बी में किसी ऐसे स्थान पर काम करना जिससे किसी को भला ना हो, लाभ ना हो। सी है विदेश में रहने वाले व्यक्ति के बड़प्पन को कोई स्वीकार नहीं करता है, डी में छिपकर किए जाने वाले काम का महत्व नहीं होता है। 31 का सही जवाब खोजेंगे। 31 का सही जवाब क्या होगा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा किसी ऐसे स्थान पर काम करना जिससे किसी को लाभ न हो। इसी का लोकोक्ति है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। 32 के मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में, मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाना अथवा मियाँ की दाढ़ी जुमाए में जाना। इसका सही जवाब ढूंढना है। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एम है परोपकारी की हानि होती है तो नहीं होती। बी में अपना काम करने के बाद अन्य लोगों की भलाई की बात सोचनी चाहिए। सी में किसी वस्तु का दूसरों को देखने में समाप्त हो जाना, और डी में है दाढ़े वाले लोग सहज ही ठग लिए जाते हैं। इसका सही जवाब किसी वस्तु का दूसरों के देखने में समाप्त हो जाना।
मियाजी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाना। इसका सही जवाब ए हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं 33 नंबर की ओर। आग खाना अंगार निकालना। आग खाना अंगार निकालना ये लोकोक्ति है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऑप्शन नंबर ए। आग खाना अंगार निकालना, जैसा करोगे वैसा भोगोगे भरोगे। बी में बबूल बोने पर आम के फल नहीं खाए जाते हैं। सी में बुरा भोजन बुद्धि को खराब कर देता है। सी में बुरी संगत बुरा कार्य। इसका सही जवाब खोजना है। 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। 33 का सही जवाब क्या होगा। आग खाना अंगार निकालना, यानी जैसा आप संगत करेंगे, यानी कि बुरा संगत करेंगे तो बुरा कर्म होगा। इसका सही जवाब 33 का डी हो जाएगा। अब 34 नंबर प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी एक में काली वस्तु अपना रंग लगा ही देती है। वे में बुरी संगति में बदनामी मिलती है। सी में कोयले के दलाल को कोयले का स्पर्श करना ही पड़ता है। डी में व्यवसाय अपना प्रभाव डालता है। व्यवसाय अपना प्रभाव डालता ही है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी जैसा संगति करेंगे, यानी बुरी संगति करेंगे तो बदनामी मिलती है। 35 में चोर चोर मोसेरा भाई। ये में चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं। बी में सब चोर समान होते हैं। सी में एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। डी में चोरों की रिश्तेदारी का क्या भरोसा। चोर चोर मुसरा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ ही लेते हैं। एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ ही लेते हैं। इसका सही जवाब यही हो जाएगा 35 का। चलिए अब चलते हैं हम लोग 36 का। अब देखिए यहाँ क्या किया, 36 से 55 तक में नीचे दिए गए वाक्य दिए गए और प्रत्येक के मंतव्य को व्यक्त करने के लिए कुछ लोकोक्ति दी गई। यह दी गई है, लोकोक्ति दी गई और उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना। अब उल्टा कर दिया, उसका अर्थ पहले दे दिया है, लोकोक्ति उसमें से खोजना है। 1 नंबर में अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता है, इसका लोकोक्ति खोजेंगे। ए में अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बी में 4 जना का बोझ है, एक हाथ की सिर। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, इस और सही जवाब हो जाएगा अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता है, अर्थात अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता है। इसका क्या हो जाएगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 37 में है ऐसा समुदाय जिसका प्रत्येक सदस्य अपने को सबसे बड़ा समझता। ऐसा समुदाय जिसका प्रत्येक सदस्य अपने को सबसे बड़ा समझता है। इसका देखिए लोकोक्ति, शालीग्राम की सब बिटियां बराबर, बटियां बराबर। बी में नारी की बारात में सब ठाकुर। सी में हम चूनी दिघा ने दिन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नारी की बारात में सब ठाकुर। नारी की बारात में सब ठाकुर। 38 में अभागा व्यक्ति कहीं भी चैन से नहीं रह पाता। अभागा व्यक्ति कहीं भी चैन से नहीं रह पाता। ये में जहाँ जाए भूखा वहां परे सूखा। बी में जयो पूता दक्षिण वे ही कर्म के लक्षण। सी में जहाँ जहाँ पाँव परे संतन के वहां वहां बनता धार। और डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का इसमें से लोकोक्ति खोजना है। अभागा व्यक्ति कहीं भी चैन से नहीं रह पाता है, इसका क्या हो जाएगा, जहां जाए भूखा वहां परे सूखा। इसका यही सही जवाब यही हो जाएगा, जहां जाए भूखा वहां परे सूखा। और ये देखिए 41 नंबर का 39 नंबर ये प्रश्न है, एकता में शक्ति निहित होती है। एकता में शक्ति निहित होती है, यानी कि बूंद बूंद में घट भरता, ये तो नहीं होगा। एक चना भार नहीं फोड़ सकता है। सी में 1 1 और 11 होता है, ये बिल्कुल सही जवाब होता है। 1 1 11 होते हैं, यानी कि एकता में क्या होती है,
शक्ति होती है। चलिए 40 है, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। एम है ना अंधे को न्योता दो, ना दो जने आए। बीम है पाव भर चून पुल पर रसोई। सी में होम करते हाथ जलना। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है होम करते हाथ जलना, यानी कि अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। चलिए 41 है वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है। वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है। एम है चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। बीम है मोर पेट से ही चीथे हुए आते हैं। सी है माँ पर पूत पिता पर गोरा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। डी इनमें से कोई नहीं। वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है। इसका सही जवाब होगा चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। लोगों से अधिक संबंध न रखना, अपने काम से काम रखना। इसका लोकोक्ति खोजना है। उदो का लेना ना माधो को देना। बीम है 3 लोग तेरे मथुरा न्यारी। सिम है 3 में न 13 में मृदंग बजावी डेरे में। इनमें से कोई नहीं। लोगों से अधिक संबंध न रखना, अपने काम से काम रखना। इसका अर्थ होता है उदो का लेना ना माधो को देना। ये इसका लोकोक्ति। चलिए आगे चलते हैं। 43 में निर्धन होने पर भी क्या है ठाठ बाट से रहना। निर्धन होने पर भी ठाठ बाट से रहना। एम है तन पर नहीं लाल, पान खाए अलबत्ता। बी में घर में नहीं है दाने, बीबी चली भुनाने। सी में शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। डी में से कोई नहीं। निर्धन होने पर भी ठाठ बाट से रहना, इसमें ए सही जवाब हो जाएगा। तन पर नहीं लाल पान खाए अलबत्ता। चलिए 44 में दूसरों का बुरा चाहने वाले का भी बुरा होता है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का भी बुरा होता है। इनमें ऑप्शन है खाई खाने जो, आन को ताको कूप तैयार। बिम में कसाई को कोसने पर्रा नहीं मरते हैं। सिम है इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाए। और डी इनमें से कोई नहीं। 44 का सही जवाब खोजना है। 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खाए खाना जो, आन को ताको कूप तैयार। खाई खाने जो, आन को नहीं, जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, उस गड्ढा में वह खुद गिरता है। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 में केवल बातों से समझना, सांत्वना देना। एम है न नकद न तेरा उधार। बी में खाओ ना पियो जुग जुग जियो। सी में खुशामद से आमद है। डी इनमें से कोई नहीं। 45 का सही जवाब खोजना। केवल बातों से समझना, सांत्वना देना। केवल बातों से समझना, सांत्वना देना। इसका होगा 9 नकद न 13 उधार। 9 नकद न 13 उधार। चलिए आगे चलते हैं। छियालीस है और ये 46 नंबर प्रश्न है। देखें, कहता है सुख के बदले दुख मिलना। सुख के बदले दुख मिलना। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। वे में कोयलिक दलाले में हाथ काले। सिम गए थे रोजा छुड़ाना, गली परी नमाज। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? गए थे रोजा छुड़ाना, गए थे रोजा छुड़ाने, गले परी नमाज। इन्हें सुख के बदले दुख मिल जाना। 47 है योग्यता से बढ़कर दावा करना। इसका एम है मेडकी भी नाल ठुकाना चाहती। बी में चुन्नी के मोही घी से खाऊं। सी में प्यादे दे फर्जी, भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। इनमें से कोई नहीं। 47 का
सही जवाब क्या हो जाएगा? योग्यता से बढ़कर दावा करना, यानी चुन्नी के मोही घी से खाओ, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 है, केवल दिखाने से नाम यश नहीं मिलता। केवल दिखावे से नाम या यश नहीं मिलता। एम है कात धसुरे 100 कनक गहनों गढ़ो न जाए। बीम है काठ की हारी एक बार चढ़ती है। डीम है जुग जुगत न जाने कपड़े रंग भय विरागे। और डी इनमें से कोई नहीं। 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जुग जुगत न जाने कपड़े रंग भय विरागे केवल दिखावे से नाम यश नहीं मिलता। 49 में अधिकारी की बात मान्य होती है। ए मैं को कही सके बरेन सो लखे बड़ी हूँ भूल। बी में समर्थ को नहीं दोष गुसाए। सी में पासा परे सो दाव राजा करे सो न्याऊ। जी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा पासा परे सो दाव राजा करे सो न्याऊ। 50 में अवसर का लाभ न उठाकर पीछे पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। ए में ऑप्शन अवसरवादी होना, बी में मौके पर सो जाना और डी में अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अब अवसर का लाभ न उठाकर पीछे पछताने से कोई लाभ नहीं होता है, अर्थात अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चलते हैं आगे। 51 है उच्च पदस्थ व्यक्ति देखने की अपेक्षा सुनने पर अधिक विश्वास करते हैं। जो ऊंचे पद पर रहते हैं वह व्यक्ति देखने की अपेक्षा सुनने पर अधिक विश्वास करते हैं। ए नंबर में कहे खेत की सुने खलिहान, कहे खेत की सुने खलिहान की। बड़ों की काम होता है आंख नहीं, बड़े लोग कानों के कच्चे होते हैं और डी में से कोई नहीं। 51 का आंसर खोजना है। 51 का क्या हो जाएगा? बड़ों के कान होते हैं आंख नहीं। 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 में अपनी सामर्थ्य के भरोसे काम करने चाहिए, यानी कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सुर। बी में कर भैया बल आपनी छारी बिरानी आस। सी में आस बिरानी जे करे वे होते ही मर जाए। डी इनमें से क्या है? कोई नहीं। अपनी सामर्थ्य के भरोसे काम करना अर्थात तेते पांव पसारी जेते लंबी सो। इसका सही जवाब ये होना चाहिए तेते पांव पसारिए जेती लंबी सो। 53 का देखते हैं। दोनों और विपत्ति जहाँ जाए भूखा तहाँ परे सूखा। बी में आगे नाथ न पीछे पघा। सी में आगे कुआं पीछे खाई। इनमें से कोई नहीं। ये तीनों लगभग एक समान है, लेकिन सबसे उपयुक्त है आगे कुआं पीछे खाई। कहीं भी जाएंगे तो विपत्ति यहाँ लगेगी। और चलते हैं अगला लेते हैं प्रश्न, और ये लास्ट है। देखें, मूर्ख व्यक्ति को छोटा काम भी बड़ा लगता है। मूर्ख व्यक्ति को छोटा काम भी बड़ा लगता है। इसका खोजिए आप लोग क्या होगा। 1 नंबर में तेली के बैल को घर ही का कोस 50। 2 में घोरन को घर कितनी दूर। सी में खोदा पहाड़ निकली चोहिया। डी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? ए में मूर्ख व्यक्ति को छोटा काम ही बड़ा लगता है, अर्थात तेली के बैल को घर ही कोस 50। 55 में कही हुई बात प्रकट हो ही जाती है। इसका सही जवाब खोजना है। ए नंबर में दीवारों के भी कान होते हैं। बी में हल्के से निकली हलक में पड़ी। सी में घर घर में विभीषण होते हैं। इनमें से कोई नहीं। कई भी बात प्रकट हो ही जाती है, अर्थात दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों को भी कान होते हैं। ये आज का यही अध्याय समाप्त होती है। आप लोग इसका प्रयास करेंगे और इस अध्याय से 1-2 प्रश्न
निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।